हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फैंगवे की बेबी की 1 मंथ की एनिवर्सरी होती है, जहां पर फैंग टैंग ने शान को बुलाया होता है। तो तभी दिखाया जाता है कि फैंग टैंग उसे सक्सेसफुली अपने साथ उसकी डेट से अलग कर देता है, जो कि ज़ैंक्वे होता है, और शांग से डिमांड करता है कि वो उसके साथ हेड टेबल पर बैठे। तो तभी दिखाया जाता है कि शान बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है वहाँ बैठ के, क्योंकि वहाँ पर फैंग टैंग फैमिली बैठी होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन बैठे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि शान फैंग टैंग को ये सजेस्ट करती है कि वो इतने इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है कि जो इस हेड टेबल पे बैठे। वो कहती है वो किसी भी रेगुलर टेबल पे बैठ जाएगी। तो तभी दिखाया जाता है कि फैंग टैंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि शान जो है वो बेबी को बचाने वाली है और उसको इसी टेबल पे बैठना होगा। तो तभी दिखाया जाता है कि शान उसी टेबल पे बैठ जाती है, और जब वहाँ पर खाना डिलीवर किया जाता है तो उसे वो बहुत इंजॉय करके खाती है। तो तभी दिखाया जाता है कि उस टाइम फैंग टैंग जो होता है वो एक्स्ट्रा अटेंटिव रहता है उसकी तरफ, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि ज़ैंक्वे सब कुछ देख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंक्वे जो होता है वो अपने टेबल पे बाकी फीमेल गेस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, जिसे शान देखती है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है कि उसे ज़ैंक्वे के साथ बैठने का मौका नहीं मिला, और वो सारा का सारा अपना टेंशन बाकी गर्ल्स के ऊपर ही लगा रहा है। तभी दिखाया जाता है जैसे ही गेस्ट पार्टी को लीव करके जाने लगते हैं तो शान भी क्विकली जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एस्केप प्लान फैंग टैंग रुइन कर देता है, जो उसे कहता है कि उसे पीछे रहना है और सारे के सारे जो भी पार्टी के गेस्ट हैं उन्हें फेयरवेल देना है। तो दिखाया जाता है कि शान सारे गेस्ट को अलविदा करती है। दिखाया जाता है कि उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम लगता है। तभी दिखाया जाता है कि फाइनली जब शान पार्टी को छोड़ने लगती है तो फैंग टैंग उसे इन्फॉर्म करता है कि वो उसे घर पे ड्राइव करेगा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो शान फैंग टैंग को उसे लोकल फूड स्टॉल पे ड्रॉप करने को कहती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बीफ नूडल खाने की। फैंग टैंग उसकी बात सुन लेता है, लेकिन वो खुद भी कार के बाहर आ जाता है उसी के साथ। तो वहीं दिखाया जाता है कि शान इंसिस्ट करती है कि वो घर खुद जा सकती है, लेकिन वो कहता है कि उसे भी भूख लगी है और वो भी उसके साथ खाना चाहता है। जैसे ही खाना आ जाता है तो फैंग टैंग खाने को देख के अजीब सा मुंह बनाता है। तो शान को इमीडिएटली ऐसा लगता है कि शायद खाना जो है वो चीप है, लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि उसे स्कैलियंस पसंद नहीं है नूडल्स के साथ, तो वहीं वो कहती है कि हमें खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो शान स्कैलियंस उसके लिए पिकअप कर देती है। तो दिखाया जाता है कि दोनों हैप्पीली उस बीफ नूडल को खाते हैं। तभी दिखाया जाता है लेट नाइट मील के बाद फैंग टैंग शान को उसके घर के पास ड्रॉप करता है। तो तभी दिखाया जाता है कि शान जब कार से जाने की कोशिश करती है तो वो सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी सीट बेल्ट अभी भी उसी के साथ लगी होती है। वहीं अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है फैंग टैंग हाउस का सीन, जहां पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वहीं फैंग टैंग को कहती है कि शान ने उसे लंच बॉक्सेस भेजने के लिए मना किया है। तो तभी फैंग टैंग अपनी बहन को बताता है कि वो उसकी किसी भी फ्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं है और उसका मैच मेकिंग जो एफर्ट है वो ऐसे ही वेस्ट होगा। दिखाया जाता है रास्ते में अपने काम की जगह जाने पर फैंग टैंग बीच में रुकता है एक नई बुक स्टोर पे जो फैंगवे ने खोली होती है। कोइंसिडेंटली शांग भी उसी बुक स्टोर से जा रही होती है अपने काम के लिए, और उसे फैंग टैंग की कार दिखती है। तो तभी शान देखती है कि क्या असलियत में वो वही है, तो उसकी कार में देखने की कोशिश करती है। तो जब वो ऐसा कर रही होती है तो फैंग टैंग उसी के साथ उसके नेक्स्ट में खड़ा हो जाता है। तो शान अचानक से जब ऊपर की तरफ देखती है वो एकदम हैरान हो जाती है कि उसके बगल में ही खड़ा होता है, और वो ज़ोर से नीचे बर्फ़ के ऊपर गिर जाती है। तो फैंग टैंग उसको अपना हाथ देता है और उसे वहाँ से उठाता है।
तो दिखाया जाता है शानशान वहाँ से जल्दी से भाग जाती है अपने काम के लिए और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होती है। वहीं दिखाया जाता है कि पार्किंग लॉट में जो उसके काम के पास होती है वो अभी भी फैंग टैंग के बारे में ही सोच रही होती है और वो ज़ैंग को नोटिस नहीं करती है। तो जैसे ही वो उसका नाम लेता है वो दोबारा से बर्फ़ के ऊपर गिर जाती है और वो और भी ज़्यादा एम्बैरस होती है। तो दिखाया जाता है ज़ैंग उसकी हेल्प करता है। तो इसी मोमेंट पे फैंग टैंग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि ड्राइव कर रहा होता है पार्किंग लॉट में और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है। तभी दिखाया जाता है कि लंच टाइम का वक्त होता है। तो आज शानशान बहुत खुश होती है कि उसे आज से लंच बॉक्सेस नहीं आएंगे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने कोवर्कर्स के साथ खाना खाने को। तभी दिखाया जाता है जैसे ही वो रास्ते से जा रही होती है उसे कॉल आता है फैंग टैंग की सेक्रेटरी से, जो कि उसे इन्फॉर्म करती है कि जो उसका लंच बॉक्स है उसकी वेट कर रहा है वो फैंग टैंग के ऑफिस में है। तो शानशान सोचती है कि वो फाइनली इन लंच बॉक्सेस को एंड कर ही देगी। शानशान बॉस के ऑफिस जाती है और वो फैंग टैंग को बताती है कि उसने फैंग को ऑलरेडी पार्टी में बता दिया था कि अब उसे लंच बॉक्सेस भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो फैंग टैंग बहुत ही डम्प की तरह बिहेव करता है और वो कहता है कि वो उसके और उसकी सिस्टर के बीच की बात है, वो उसके मतलब का बिजनेस नहीं है। और वो शानशान को कहता है कि उसे उसकी बहन से ही बात करनी चाहिए इस बारे में। तो जैसे ही शानशान फैंग टैंग से उसकी बहन का नंबर मांगती है तो फैंग टैंग ये कहता है कि फैंग जो है वो यूरोप गई है अगले महीने तक। तो तभी शानशान सोचती है कि अब उसे फैंग से बात करने का मौका नहीं मिलेगा अगले महीने तक। और साथ में उसे फैंग टैंग बताता है कि आज से वो अपना लंच बॉक्स खुद लेने आएगी और उसके ऑफिस में ही उसके साथ लंच करेगी। तो शानशान पूरी कोशिश करती है कि उसे लंच बॉक्स ना मिले और वो फैंग टैंग को बताती है कि वो इस तरह से फ्री लंच बॉक्सेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहती है उसे बैड फील होता है क्योंकि वो उन्हें कुछ वापस रिटर्न में नहीं दे रही है। तभी फैंग टैंग कहता है कि अगर उसे बैड फील हो रहा है तो आज से वो इंचार्ज होगी उन चीज़ों को उठाने की जो चीज़ें उसके लंच बॉक्स में मिक्स की जाती हैं, जैसे कि स्कैलियन। तो तभी दिखाया जाता है वो दोनों अपना लंच एक साथ ऑफिस में करते हैं। तो शानशान क्विकली अपना खाना खाने की कोशिश करती है। तो फैंग टैंग ये कहता है शानशान को कि उसकी स्पीड उसके साथ मैच होनी चाहिए। तो तभी उसकी सेक्रेटरी ऑफिस में आती है जो फैंग टैंग के लिए मैसेज लेके आई होती है और उन्हें एक साथ खाना खाते हुए देखती है। तो जैसे ही वो वापस जाती है अपने ऑफिस से बाहर, वो चुपके से लेकिन इंटेंशनली ब्रॉडकास्ट कर देती है पूरी के पूरी कंपनी इंटरकॉम सिस्टम में कि शानशान जो है वो लंच कर रही है बॉस के साथ, इसीलिए किसी को भी उन्हें बॉदर नहीं करना है। तो दिखाया जाता है उसी के बाद शानशान के कोवर्कर शानशान के प्रति बड़े ही फ्रेंडली हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शानशान और फैंग टैंग के बीच में कुछ चल रहा है। तो शानशान को बाद में पता चलता है तूफान से कि क्यों सब ऑफिस में उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो दिखाया जाता है शानशान को बहुत चिंता होती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि ज़ैंग ये सोचे कि उसके और फैंग टैंग के बीच में कुछ चल रहा है। तो जब वो ज़ैंग के बारे में सोच रही होती है तभी अचानक से उसे फैंग टैंग की भी याद आती है कि किस तरह से उसने उसका हाथ पकड़ा था जब वो उसकी कार से बाहर निकली थी। और सोचती है कि लगता है मैं पागल हो गई हूँ कि मैं फैंग टैंग के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे तो ज़ैंग के बारे में सोचना चाहिए था। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।